यहाँ कपड़े लग रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उषा भंडारी पवार है। स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर तपोवन से। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं लगभग नवंबर से। और सीरी की हालत देखो, मैं वो रखी हूँ तैयार कहीं जाने के लिए। सीरी यहाँ देखो, ये मैं यहाँ जाने तो ये सो जोड़ा, इसकी हालत देखो। इसकी मुंडी नहीं बनी, अभी कुछ नहीं हुई। ये देखो बाल देखो कैसे, और कैसे नहीं बाल। बुआ साथ घूम जाना है, घूमो जाना है। इसके शर्म आ रही हूँ। और हम चल दिए, पतिदेव कर रहे अपने बुलेट साफ और धूल पड़ा है। वैसे हम ज़्यादातर करते हैं अपनी स्कूटी यूज़, और बुलेट करते हैं कभी कभी तो उसको धूल पड़ जाती है। और हम जा रहे हैं अभी घूमने। अब निकल रहे थे हम घूमने के लिए। श्री के हाथ में लगी है सिरंजी, और उसको तबीयत ख़राब हो रही है आजकल। तो जब से वो मामा के शादी से आया तब तो दिक्कत हो रही है उसमें। तो उसमें सुबह शाम लगते हैं इंजेक्शन। और डुगू भैया हमारे साथ घूमने को जाने को तैयार नहीं होता, बोला दो पूरी बार मैं नहीं जाता, कभी साथ में नहीं जाने को तैयार होता। फिर हम दोनों चल देते हैं। और अब निकल गए हम अपने लोकल मार्केट में। हर यहाँ से निकल रहे तो इतनी तो भीड़ नहीं है, कम ही कम है भीड़। आजकल में तो इतना होती है, शनिवार इतवार को जो होता है तो वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ऋषिकेश में कि बस लोकल को निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद लगे हम देहरादून, ये है देहरादून रोड। उस बाद जाने लगे थे मेरे पति और मैं देहरादून की तरफ। हम दोनों जा रहे थे देहरादून। आज उन्हें कुछ करना था शॉपिंग देहरादून में जाना था उन्होंने डी कैथलॉन में। हम पहुंच गए डी कैथलॉन। यहाँ पे हो रही थी, मतलब यहाँ चल रही थी डिस्काउंट आजकल। इतना मतलब हाँ डिस्काउंट था यहाँ से, हर मतलब 99 से हर सामान स्टार्ट था। और अच्छे अच्छे सामान थे। देखो यहाँ पे बहुत सारे कैंप, ये सारा कैंपिंग जोन है। देखो ट्रैकिंग का है, ट्रैवलिंग का है और कैंपिंग का है, सारा सामान मिलता है यहाँ पे। और ये चीज़ें जितनी चेयर लगी हैं फोल्डेबल है, अपने मतलब गाड़ी में रख दो और कहीं को भी निकल जाओ। बहुत सही सामान मिलता है यहाँ पे। हम ज़्यादातर मेरे पति यहीं से शॉपिंग करते हैं। उन्होंने लिया फिर यहाँ चश्मा, वो करे थे चश्मा ट्राई। मुझे तो कुछ खास चश्मा लगे नहीं, करे थे मैंने ट्राई पर, लेकिन मैंने लिया नहीं। मेरे पति ने लिया एक अपने लिए चश्मा, बोला नेक्स्ट टाइम तुम लेना, मुझे पसंद आया नहीं। ये देखो कितना सुंदर सा बैग लग रखा है यहाँ पे, और मात्र 199 का है। इससे वाटर प्रूफ होते, बहुत अच्छे होते हैं। सामने लगी थी लेगिज, मेरे पति बोले थे यहाँ पे लेगिज लगी, देखो सेम तुम्हारी लेगिज मेरे पे सेम ऐसे घर पे जो मैंने पहन रखी थी, फैब्रिक सेम था लेकिन ये नाइक का था। बहुत अच्छी रहती है, कभी फटती नहीं है, बहुत सही है, कम्फर्ट होती है ट्रैवलिंग के लिए। और यहाँ देखो हम सारे, मैं तो सारे घूम घूम के देखी थी, भले मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेगा तो मैंने सारा देखा। मेरे बेटे ने बोल के थे मेरे जूते लेके आना, छोटे वाले ने। तो मुझे तो वहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया छोटे वाले के लिए। कुछ छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा भारी थे जूते, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। छोटे बच्चे के लिए इतने भारी जूते ठीक नहीं होते। उसके बाद आए हम साइकिलिंग जोन में। साइकिल अच्छी अच्छी साइकिल, उन्होंने कहा कि साइकिल भी देख के आना। बोली मेरी साइकिल थोड़ा अभी छोटी होगी, मैं लंबा हो गया बोला ज़्यादा। तो उसके बाद घूम के मैं थक गई थी। ये ट्रैवलिंग जोन है जहाँ पर ये मतलब ट्रैकिंग जोन, सॉरी, वहाँ मैं बैठ गई थी। वहाँ लगी थी चेयर, दो अंकल जी भी सामने बैठ रखे थे, वो भी आराम ही करे, शायद उनकी फैमिली में अंदर जा रखी होगी। तो मैं यहाँ पे बैठ रखी थी आराम से। पतिदेव कर रहे थे ट्राई कपड़े। उसके बाद उन्होंने ट्रायल कपड़े करे और बिलिंग करके निकल गए हम दोनों बाहर। देखो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे पति के हाथ में थैला में। मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, इन्होंने करी शॉपिंग, मैंने तो करी है नहीं। और देखो उसके बाद देखने निकाला उन्होंने बिल, और बिल देखने लग गए थे। बोला मैं देखता हूँ कितने के पेमेंट हुई। कल उन्हें पता होगा कितने हुए, तो बिल देखा। उसके बाद निकाली हमने पार्किंग से गाड़ी और निकल गए हम जूडियो में। वहाँ से आए हम जूडियो के शोरूम में। और जूडियो के शोरूम में इन्होंने तो कुछ नहीं ख़रीदा, मैंने ख़रीदा। मैंने अपने बच्चों के लिए, रुद्रांश के लिए मैंने शर्ट खरीदी, और रुद्रांश के लिए मैंने शर्ट और जीन्स खरीदी। अपने लिए भी मैंने बहुत सारा शॉपिंग करी यहाँ से, काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग करी मैंने। यहाँ करे हम बिलिंग करे थे मेरे पतिदेव। ये भैया जो खड़े थे जो बिलिंग करे थे वो भी थे हमारे पहाड़ी थे। तो अब थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करी और बिलिंग करके निकल गए हम बाहर। शॉपिंग में गए मेरे हाथ में, वहाँ भी मैंने एक दो पिक खींची वहाँ पे। और वहाँ से मैं सीधा निकल गई घर के लिए। जैसे हम वहाँ नीचे आए तो सामने देखा मुझे मॉल ऑफ देहरादून। अपने पति के लिए बोल रही थी, यहाँ पे दो जगह ये लिखा मॉल ऑफ देहरादून, इधर भी लिखा उधर भी लिखा। उन्होंने कहा दोनों एक ही चीज़ है। मैं तो आज तक यहाँ पे गई नहीं है, तो लेकिन बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने यहाँ पे देखी हुई है। उसके बाद डोईवाला में यहाँ पे सौम्या फास्ट फूड,
बहुत फेमस है यहाँ पे। जब भी हम आते थे यहाँ बहुत सारी भीड़ है, सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है यहाँ पे। काफ़ी फेमस मोमो वाला है। तो मैंने वहाँ पे मोमो खाए, मेरे पतिदेव ने तो खाने नहीं थे, उन्होंने मुझे खिलाए, कुछ बच्चों के लिए पैक करे। और काफ़ी थोड़ा अब तब धूप लगने लगी थी, बिल्कुल भी गर्म नहीं था, लग ही नहीं रहा था कि मई जून का महीना चल रहा है, सॉरी अप्रैल मई का महीना चल रहा है। एकदम रोड में एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लग ही नहीं रहा था गर्मियों का मौसम चल रहा है। उसके बाद निकले हम घर के लिए। देखो कितनी भयंकर मोड़ है देहरादून में ये, इसे बोलते हैं सात मोड़। सात मोड़ में देहरादून का ये सबसे डेंजर मोड़ों में से आते हैं सात मोड़। सात मोड़ का मतलब यहाँ पे ऐसे कि एक साथ सात मोड़ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ, मतलब सात मोड़ इसलिए कहा जाता है। सब मेरे हिसाब से सात से ही ज़्यादा है, पर ये बड़े बड़े सात मोड़ है यहाँ पे। उसके बाद निकल गए थे हम सीधा घर को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक